जय हिंद दोस्तों सभी को। मेरा नाम विनीत कुमार है। मैं मेडकर नगर ज़िला का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। मेरा एयरफोर्स एग्ज़ाम 2024 का फर्स्ट इंटेक क्लियर हुआ है। मैंने एयरफोर्स की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से किया था और अभिषेक भाई की मदद से, उसके पीडीएफ से और उनके द्वारा भेजे गए कुछ वीडियोज़ और सब थे। मैं सेल्फ स्टडी करता था पटना में। मैं पटना में रह कर के लाइब्रेरी ज्वाइन किया, जिसमें से मैंने 24 घंटे के लिए लाइब्रेरी ली थी। और लाइब्रेरी लेने के बाद भाई मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जो कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था तो उस टाइम मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, ना तो कोई अच्छी गाइडेंस थी और ना ही कुछ ऐसा ही था। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं निकला, उसमें 27 नंबर आए थे। और मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें 22 कट ऑफ हुआ था, उसमें मेरा 33 नंबर आया। उसमें भी मैंने अच्छे से जीडी प्रिपरेशन ना करने की वजह से मेरा जीडी आउट हो गया। मैं जीडी आउट हुआ था वहाँ से अम्बाला कैंट से, अपने कुछ मिस्टेक की वजह से। आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि वहाँ जाकर के आप अगर जीडी देना चाहते हैं, जीडी देने जाएंगे तो वहाँ अपने आप को अपने आप को प्रेजेंट करना कि हम एज अ एयरमैन, ऐसे कोई हरकतें ना करना कि जिससे आपको ऑफिसर पॉइंट आउट कर ले। आप पॉइंट आउट होने के बाद आपको चांस रहता है ज़्यादा कि ज़्यादा बार बोलने को कहेगा कि चेस्ट नंबर इतना आप इतना बार टाइम लीजिए या बोलिए, तो उसमें आपको टाइम दे देगा। तो आप थोड़ी सी इन चीज़ों से बच के रहिएगा। फिर भी मेरे ऐसे गलत हरकतों की वजह से मैं पॉइंट आउट हो गया था और मैं जीडी आउट हो गया। फिर जीडी आउट होने के बाद सब कुछ भाई ऐसे लग रहा था कि मतलब ख़त्म हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। हार नहीं मानी, फिर से मम्मी पापा ने कहा कि जाओ एक बार फिर से जाओ। फिर मैं जा कर के फिर से पटना में गया, फिर वही रूम लिया और मेस ज्वाइन किया। उसके बाद फिर से 24 घंटे की लाइब्रेरी के लिया। फिर थोड़ा सा इस बार मेहनत ऐसा था कि भाई मेरे पास जब जीडी आउट हुआ तो मेरे पास टोटल 1 से 1.5 महीने का टाइम बचा था। अगर 1 से 1.5 महीने का टाइम में बचा, मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन मैं 1 से 1.5 महीने का टाइम मैं बता रहा हूँ क्या क्या भाई। मैंने 15 से 20 दिन में जो मेरे पिछले पिछले जो आरएस सर के या किसी और के ऐसे सब वीडियोस थे, मैंने उसको रिकवर करने के लिए मैंने वीडियोस को देखा, बार बार देखता रहा। तो उसको थोड़ा सा होता ना कि माइंड क्लिक क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि होते हैं कि क्वेश्चन हिट टू हिट आने लगे, ऐसे कुछ हो गया था। और वोकैब के क्वेश्चन तो अभिषेक से मैंने ले लिया था। उन्होंने बहुत से आपसे मेरे को वोकैबलरी का पीडीएफ भी भेजा था, तो उसी से मैंने बहुत सी सारे वोकैब तैयार किए थे। अप्रॉक्स मैंने मान के चलिए कि 500-600 तैयार किया था, जिसमें से सब डिट्टो लड़ गया था जा करके। वोकैब पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि उसी का सब दिया हुआ था भाई। और रही बात 1 महीने की बात, उसमें इतना मैं बता देता हूँ, 1 महीने में भाई अपना सब कुछ बदल सकते हो। बस अपने अंदर जुनून रखना और हार मत मानना। अगर लोग कहते हैं 4 साल है या कुछ है, तो ऐसे लोगों को भाई भरोसा मत करना। ऐसे लोग ये लोग अगर हो जाएगा आपके पीछे ताली बजाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर यही आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसे लोग से थोड़ा दूर रहिएगा और मोटिवेट रहिए भाई, पूरा एकदम निकाल दीजिए, बढ़िया से हो जाएगा। और मैं बताता हूँ मेरा कैसे निकला था। फिर मैंने लगभग 12 से 13 घंटा लगभग पढ़ाई करता था और सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा किया था। अपने आप सेल्फ स्टडी पे बिलीव कीजिएगा। सेल्फ स्टडी करने के बाद मेरा कानपुर में सेंटर था, कानपुर में गया। मेरा टोटल मार्क्स 39.5 था, जिसमें से मुझे फिजिक्स से क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि भाई सारे क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा हार्ड लेवल का। आप लोगों को पता होगा कि एयरफोर्स का फिजिक्स कैसे आता है, तो ऐसे ही था मेरे साथ भी। मैंने टोटल 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, नहीं 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। 13 में मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं गलत कर दूंगा। फिर मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा सा नॉर्मल वाला हार्ड वाला क्वेश्चन खुल गया है, फिर नॉर्मल इजी ऐसे मेरे को लग रहा था। फिर भाई सब एक ही जैसा सब कुछ लगने लगा। फिर मैंने बहुत ज़्यादा किया, 20 मिनट में 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया। 13 क्वेश्चन में मेरे 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए थे। फिर थोड़ा डिप्रेशन में था कि यार पता नहीं फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा। तो अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, वो भी ऐसे बिना पेन उठाए हो जाता है कि माइंड क्लिक होता है आपका कि आपने कितना पढ़ा हुआ नॉलेज हो जाता है आपको एग्ज़ाम में बैठने पे। तो फिर मैंने उसको भाई 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर आके घर पे उसका थोड़ा मिलाने लगा। मेरे को पता था कि अगर मैं फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर कर लूँगा तो मैथ और इंग्लिश तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो यही सब था। फिर आके घर पे थोड़ा सा पेपर मैच किया तो 11 से कम 10-11 नंबर के आसपास आ रहे थे। तो फिर मेरे को डाउट लग रहा था कि यार फेल हो जाऊँगा, बट रिज़ल्ट आना था 8 नवंबर को।
तो सब लोग वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। बट रिज़ल्ट आया शायद 9 तारीख को। उसमें फिर मैंने देखा कि हाँ, रिज़ल्ट में अच्छे नंबर आए, 14 नंबर उसमें आए थे, 14 नंबर उसमें आए थे और 11 पॉइंट कुछ करके मेरे उसमें फ़िज़िक्स में आ गए थे। फिर मैंने फ़ेज़ 2 के लिए तैयारी किया पटना से। आप लोगों को बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म बता रहा हूँ मैं भाई, एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ किसी कोचिंग का, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ एक अच्छा कोचिंग, सस्ता कोचिंग, जहाँ आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, आपको भाई की तरह वहाँ ट्रीट किया जाएगा। आप फ़ेज़ 2 के लिए पटना जाइए, कृष्णा कोचिंग सेंटर करके नाम है, बिकना पहाड़ी में सेंटर है भाई। वहाँ तुमको कोई दिक्कत नहीं, मैं भी वहीं से तैयारी किया हूँ। मेरे एक फ्रेंड था गौतम झा, वो भी वहीं से तैयारी किया है। ऐसे था, वहाँ आप जाएंगे बहुत बच्चों का ढेर रहता है, वहाँ बच्चे रहेंगे साथ में, आपको ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बच्चे खुद मोटिवेट रहेंगे। ग्राउंड में जा कर के आपको ग्राउंड में मोटिवेट मतलब वो करेंगे, जीडी करेंगे। ग्राउंड से आने के बाद क्लास में जीडी होती है, क्लास से जाने के बाद फिर जब रनिंग जाते हैं तब जीडी होती है। आने के बाद फिर सुबह में जब 4 बजे रनिंग जाते हैं सब लोग, वहाँ ग्राउंड में जीडी करके फिर से अपने रूम पे आते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन जीडी भी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन ऑनलाइन भी होती है। मतलब भाई तुमको वहाँ उसके अलावा कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मतलब मैं एक अच्छा सा फील होगा कि भाई ऐसे लग रहा है कि एयरमैन हो गए हैं। और एक बात और, अगर जिसका जीडी थोड़ा कमज़ोर होगा, कि लग रहा है कि मेरा जीडी कमज़ोर है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा बिहटा। बिहटा भाई ऐसा सेंटर है जहाँ वो 90% सिलेक्शन देता है। वो नहीं चाहता कि मेरे यहाँ के बच्चे आउट थे। मेरे ग्रुप में 17 लड़कों का ग्रुप था, जिसमें से सब लोग गए एक साथ। भाई वही बंदा आउट हुआ था। अच्छा सा फील होगा कि भाई ऐसे लग रहा है कि एयरमैन हो गए हैं। और एक बात और, अगर जिसका जीडी थोड़ा कमज़ोर होगा, कि लग रहा है कि मेरा जीडी कमज़ोर है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा बिहटा। बिहटा भाई ऐसा सेंटर है जहाँ वो 90% सिलेक्शन देता है। वो नहीं चाहता कि मेरे यहाँ के बच्चे आउट थे। मेरे ग्रुप में 17 लड़कों का ग्रुप था, जिसमें से सब लोग गए एक साथ। भाई वही बंदा आउट हुआ था जो कि एकदम बिल्कुल मुंह नहीं खोला था, कुछ नहीं वो बोला, सॉरी सर आई हैव नो आइडिया। तो ये कोई बात नहीं होता है आपको बोलने का, आप बोलिएगा, बस थोड़ा सा अपने अंदर ट्रस्ट विश्वास रखिएगा कि हाँ हम बोल लेंगे, या थोड़ा अपने आवाज़ में बोल्डनेस रखिएगा, घबराइएगा नहीं वहाँ जाकर ऑफिसर के सामने। तो मेरे से 16 बच्चे सेलेक्ट हुए थे वहाँ से, बिहटा से। और बिहटा अच्छा एकदम भाई प्लेटफॉर्म है। मतलब आप हम ये कहेंगे कि अगर आप बिहटा डालें तो निश्चिंत रहिए जीडी के लिए, लेकिन अपने आप से भरोसा रखें कि हम निकाल लेंगे इतना। और रनिंग वनिंग थोड़ा अच्छे से लीजिएगा, वहाँ डाइट वाइट सब बताएंगे वहाँ के टीचर कि कैसे आपको डाइट लेना, कैसे आपको रनिंग करना, जो कुछ भी हो सब वो सजेशन देंगे फिजिकल टीचर के लोग। और कैसे आपको वहाँ ग्रुप बनता है पूरा भाई, जैसे जीडी का ग्रुप बनता है वैसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है सारे बच्चों को, ग्रुप वाइज सबका टीचर ध्यान रखते हैं कैसे कैसे। हर संडे को टेस्ट होता है, उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है आपको वहाँ कोचिंग में। सबका अपना अपना एक मतलब तरीका है, टीचर का अलग तरीका है, कैसे मेरे को आज रनिंग करानी है, कैसे 1600 लगवाना है, या कैसे जीडी करवाना है, कैसे जीडी का टेस्ट होता है, ये सब अपना अपना एक तरीका है सभी टीचरों का अलग अलग करके। और एक बात, जो बंदा थोड़ा सा फिजिकली जिसको लग रहा है कि मैं फिजिकली कमज़ोर हूँ, तो भाई रनिंग करना थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चे बहुत आउट हुए थे रनिंग में। और फिजिकल थोड़ा सा अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है बिहटा, क्योंकि मैंने खुद देखा था भाई, मेरे ग्रुप के 2 बंदे आउट हो गए थे पुशअप में, उन लोगों को दोबारा बुला के पुशअप करवाया था, जो कि फिर से सेलेक्ट कर लिया। भाई इतना कोऑपरेटिव नहीं हो सकता कोई, बट बिहटा है, मैंने खुद के देखा। मैं अम्बाला से फिजिकली पास हो गया था, लेकिन वहाँ से जीडी आउट हो गया, तो वहाँ की अपेक्षा मेरे को बिहटा बहुत अच्छा लगा भाई, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखा वहाँ भाई ऐसे कोई सेंटर नहीं जितना सपोर्ट करेगा आप लोगों को। तो यही इतना कहूँगा, अगर आप और अपना मेडिकल प्री मेडिकल पहले से करवा लीजिएगा। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो कि लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को थोड़ा सही करने में, लाइक जैसे आपको पाइल्स हो गए हैं, तो पाइल्स को ठीक करने में अप्रॉक्स 1 मंथ लग जाएगा। तो 1 मंथ में आपको डॉक्टर से सलाह लेकर के आप ऑपरेशन या जो कुछ भी हो दवा ववा करवा के, जैसे भी आपको सूटेबल लगे कि मेरे को ऐसे करना है तो ऐसे करवा लीजिए, और उसको ठीक होने में अप्रॉक्स आपको 21 से 22 दिन लग जाएंगे। तो आप रनिंग वनिंग करने में थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अभी से जो समस्या आपको दिख रही हैं उस समस्याओं का समाधान करके जाके आप डॉक्टर से मिलिए, समाधान करिए उस समस्याओं का, और अपना आप मस्त रहिए भाई। और आपको मेडिकल हो जाएगा आपका, अगर आप बिहटा डालें तो आपका मेडिकल जाएगा गोरखपुर में। और गोरखपुर में इस बार ऐसा था कि भाई गोरखपुर में बहुत से री मेडिकल दिया था। मेरे ग्रुप में 45 बच्चे थे, जिसमें से मेरे ग्रुप से 12 बच्चों को
केवल ग्रीन कार्ड मिला था और सभी को रेड कार्ड मिला था। मेरा रेड कार्ड मिलने के बाद फिर हम लोग कानपुर में वो था रिपोर्टिंग, कानपुर में गए, फिर कानपुर से फिर जाके मेडिकली फिट हुए। मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। मैं भाई अपना ग्रीन कार्ड भेज दूँगा आप लोगों के पास। और इतना कहूँगा कि जो आप जिसके बेस पे आप पढ़ रहे हैं, जिसके बेस में आप मतलब जिसके आधार से आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपसे भाई के आधार से आप पढ़ रहे हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वो भी अच्छा एक कंटेंट देते हैं, हम भी उन्हीं के स्टूडेंट, ऐसा बात नहीं है। मेरा दोस्त भी है गौतम झा, जो कि इस टाइम पे वहाँ पूर्णिया में पोस्टिंग है। कभी हम लोग अपना फ़ोटो पोस्ट करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप मिलिएगा। बाकी जय हिंद, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।